हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का एक प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर, आई मीन चार्ज्ड स्फीयर की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे टॉपिक रिटन है ऑलरेडी बेटा। अपने को आज डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर के बारे में। अब यहाँ पे आप समझो, चार्ज्ड स्फीयर की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं डिटेल में लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर हम चार्ज्ड स्फीयर की बात करते हैं तो इसके लिए डिफरेंट लोकेशन पे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको ऐसे भी पता है कि जो स्फीयर है वो स्फीयर दो टाइप का हो सकता है, या तो स्फीयर हॉलो हो सकता है या हमारा स्फीयर सॉलिड हो सकता है। स्फीयर जब हॉलो होगा तब भी वो दो टाइप का होगा, और स्फीयर जब सॉलिड होगा तब भी वो दो टाइप का होगा। यहाँ पे एक विजुअल क्लासिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि एक स्फीयर है, ये जो स्फीयर है इसको हम ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। एक हमारा कंडक्टर हो सकता है, कंडक्टर वाला स्फीयर हो सकता है, और दूसरा नॉन कंडक्टर वाला स्फीयर हो सकता है। कंडक्टिंग स्फीयर जो होगा, कंडक्टिंग स्फीयर भी दो टाइप का हो सकता है बच्चा। कंडक्टिंग स्फीयर हमारा हॉलो हो सकता है या कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड हो सकता है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी दो टाइप का हो सकता है, या तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपका हॉलो होगा या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपका सॉलिड होगा। अब ना प्रैक्टिकली एग्जांपल में अगर आप ले सकते हो, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर जैसे आपका शेल है, फुटबॉल इमेजिन करो, लोहा का बना हुआ इमेजिन करो, कंडक्टिंग है, एकदम शेल है, सेल, ठीक है ना। तो दो टाइप, और एकदम पूरा अंदर में भी मटेरियल भरा हुआ है तो सॉलिड कंडक्टर हो गया आपका, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर हो गया। दूसरा नॉन कंडक्टर में भी दो केसेस हैं, हॉलो और सॉलिड। बच्चा यहाँ पे आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझना है वो ये है कि ये जो तीन केसेस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो तीन केस है, मतलब कंडक्टिंग का, कंडक्टर जो स्फीयर है, कंडक्टिंग जो है, कंडक्टिंग का हॉलो और सॉलिड दोनों, एंड नॉन कंडक्टिंग का सिर्फ हॉलो। ये जो तीन केसेस यहाँ पे आपको दिख रहा है, इन तीन केसेस का डेरिवेशन रिजल्ट बिल्कुल सेम होगा। रीजन ये है कि ये तीनों केसेस के स्फीयर्स में जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस के ऊपर आता है। या तो आपका कंडक्टिंग हो, हॉलो या सॉलिड, या आपका नॉन कंडक्टिंग सिर्फ हॉलो। ये तीन केसेस ऐसे हैं चार्ज स्फीयर में जिन पे चार्ज जो होता है, इस पे चार्ज सरफेस के ऊपर आता है, चार्ज यहाँ पे सरफेस के ऊपर लाई करता है, इसलिए इन तीनों केसेस की स्टडी एक जैसी होती है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अगर आप आते हो तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज होता है वो कंप्लीट इसके वॉल्यूम के ऊपर होता है, इसलिए इसका केस आपका डिफरेंट हो जाता है। ये जो तीन केस आप कंडक्टर में देख रहे हो, कंडक्टिंग स्फीयर में सॉलिड हो या हॉलो हो, कंडक्टर लिखा हुआ है कोई इशू नहीं है, आप इसको समझना कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। दो टाइप का हो सकता है भाई, एक कंडक्टिंग हो सकता है और दूसरा आपका नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग का दोनों मेरा बच्चा हॉलो हो या सॉलिड हो, और नॉन कंडक्टिंग का सिर्फ हॉलो, ये तीन स्फीयर का जो केस बनेगा, तीनों का डेरिवेशन रिजल्ट एवरीथिंग सेम होगा। बिकॉज रीजन ये है कि इन तीनों टाइप के स्फीयर में जो चार्ज होता है वो चार्ज इसके सरफेस के ऊपर लाई करता है। मतलब इन तीनों के केस में जो अपना चार्ज होता है वो कहाँ लाई करता है, सरफेस के ऊपर, इसलिए तीनों की स्टडी एक जैसी होती है। अब बात आता है सॉलिड का, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज होता है उसके पूरे वॉल्यूम पे होता है, अंदर में भी पूरा चार्ज भरा रहता है, इसलिए इसका केस स्टडी हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। अब एक एक करके हम सब कुछ आपको समझाते हैं, वन बाय वन करके हम डिटेल में टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब आप समझो, यहां पे देखो हेडिंग डाला हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को जानना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को किन किन केसेस की वजह से समझना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
चार्ज्ड स्फीयर ये तो अपना टॉपिक ही है। अब इस चार्ज्ड स्फीयर में हम लोग कंडक्टिंग होलो एंड सॉलिड, ये ध्यान से आप देखो, कंडक्टिंग का बातचीत हो रहा है। कंडक्टिंग में दोनों केस हम ले रहे हैं, होलो भी ले रहे हैं और सॉलिड भी ले रहे हैं। एंड नॉन कंडक्टिंग का सिर्फ होलो। मैंने बताया कि इन तीन केसेज में जो चार्ज होता है वो हमारा कहाँ होता है बच्चा मेरा, सरफेस के ऊपर होता है। इन तीनों केसेज में चार्ज सरफेस के ऊपर होता है, इसलिए तीनों की केस स्टडी सेम की जाती है। अब ना मैटर यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई चार्ज्ड स्फीयर है, यही तीन केस का भी बातचीत होगा। अगला जब हम केस चेंज करेंगे तो ऊपर आपका जो विजुअल टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी जो बातचीत हो रही है कंडक्टिंग का दोनों और नॉन कंडक्टिंग का सिर्फ होलो, ये तीन केस की बातचीत हो रही है। अब अगर स्फीयर की बात करते हो तो स्फीयर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पूछा जा सकता है, हाउ मेनी लोकेशन विल बी। तो बच्चा मेरा जो लोकेशन होगा, ऐसा समझ लो, फील करा रहा हूं पहले, फिर टॉपिक पे मैं बढ़ूंगा आगे। ये समझो एक आपका स्फीयर है, स्फीयर का ये बन गया सेंटर, सेंटर को हम O मान रहे हैं और इसका रेडियस है हमारा R, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे समझो कि इसमें कहाँ कहाँ पे तुमसे पोटेंशियल पूछा जा सकता है, हाउ मेनी विल बी द लोकेशन। बहुत सारा लोकेशन हो सकता है। अगर ये चार्ज्ड स्फीयर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज गिवन है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, बस उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो चार्ज्ड स्फीयर है, इसकी वजह से कितने सारे लोकेशन पे आपसे पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि बाहर के किसी पॉइंट पे आप बता दो भाई, आउटसाइड का केस बना सकता है, बाहर के किसी पॉइंट पे तुमसे पूछ सकता है। उसके बाद तुमसे सरफेस के किसी पॉइंट पे पूछ सकता है, सरफेस और सेंटर के बीच में इनसाइड किसी पॉइंट पे तुमसे पूछ सकता है, या फिर सेंटर पे तुमसे पूछ सकता है। तो जो पॉसिबल लोकेशन है वो सिर्फ 4 है। 4 पॉसिबल लोकेशन में तुमसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। 1 बाय 1 करके हम सारे केसेस को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप समझो, सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले, ये बात तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि कोई भी चार्ज्ड स्फीयर की वजह से 4 लोकेशन पे तुमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा सकता है। आउटसाइड पूछा जा सकता है, सरफेस के ऊपर पूछा जा सकता है, इनसाइड पॉइंट पे पूछा जा सकता है और सेंटर पे पूछा जा सकता है। 1 बाय 1 करके हम लोग इसको समझते हैं कहां कहां पे क्या होने वाला है। तो सबसे पहला जो केस यहाँ पे हम लोग लेंगे, इस केस में हम लोग, यहाँ पे साफ साफ आपको विजुअल में दिख रहा है, इसमें हम लोग केस 1 में डिस्कस करने वाले हैं एट एनी आउटसाइड पॉइंट, ठीक है ना। अब आप फिगर को समझो, जैसे आप मान लो ये हमारा एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर का बच्चा मेरा ये सेंटर बन गया O, चार्ज्ड स्फीयर है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्लस Q चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसके रेडियस को हम कैपिटल R मान रहे हैं, इसका रेडियस हमारा कैपिटल R है। जो पहला केस हम लिए हैं वो केस है एट एनी आउटसाइड पॉइंट। इसका मतलब कि कोई भी एक पॉइंट है जो कि स्फीयर से बाहर है। यहाँ पे हम पॉइंट P बना लिए, ये पॉइंट स्फीयर से बाहर है। सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा R, छोटा वाला R। इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चा मेरा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। कैपिटल R is the radius of a sphere, charged sphere, and small r is the distance from center to that point where we have to find the value of electric potential. स्मॉल r सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, एंड कैपिटल R क्या है, इस चार्ज्ड स्फीयर का रेडियस है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है। जो पहले का लेक्चर है उसमें हम आपको बताए हैं द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, उसी का बेनिफिट हम लोग उठाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 आई मीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो अपना पहला चैप्टर था, उसमें हम आपको चार्ज्ड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट डेरिवेशन समझाए हैं। आउटसाइड पॉइंट पे, सरफेस पे, अंदर के पॉइंट पे, सेंटर पे, उसका ग्राफ, ऑल डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से स्टडी कराई गई है। यहाँ पे उन्हीं रिजल्ट का इस्तेमाल करके और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन का यूज करके हम लोग अपना काम करेंगे। बहुत ही लाजवाब एंड कंसेप्चुअल टॉपिक है।
एकदम मेरे साथ आप अपना नोट्स रेडी करते चलो। अगर मैं कहीं पे फास्ट होता हूं, आप पीछे हो जाते हो, तो वीडियो को पॉज करो, इतना काम करो और मेरे साथ साथ डिराइव करो, मस्त मजा आने वाला है। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आउटसाइड पॉइंट पे। बच्चा मेरा, जब हम तुमको पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर, उस टाइम हम आपको समझाए थे कि चार्ज्ड स्फीयर की वजह से किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आउटसाइड पॉइंट के लिए। और उसमें हमने ये आपको समझाया था कि आउटसाइड पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज के वैल्यू के बराबर आता है। मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए अपना जो चार्ज स्फीयर होता है वो एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया जाता है। ओके ना? तो बच्चा यहां पे समझो, ये पॉइंट जो P है, यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो इसका वैल्यू होगा KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तुमको ना रिलेशन स्टैब्लिश करना है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपको पता है बहुत अच्छे से रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हम आपको ये बात समझाए हैं कि सिंस डेल V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्टेंस वेक्टर E डॉट dr। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेल V है वो हम क्या एज्यूम करेंगे? तो डेल V का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो। तो हम ऐसा करते हैं कि एक पॉइंट हम इन्फिनिटी पे ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम P पे ले लेते हैं। तो डेल V की जगह पे हम लिख रहे हैं Vp माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस, अब इंफिनिटी से पॉइंट P, तो इनिशियल पोजीशन आप इंफिनिटी को कंसिडर किए हो, फाइनल पोजीशन आप पॉइंट P को कंसिडर किए हो, और पॉइंट P का सेंटर से कितना डिस्टेंस है? R डिस्टेंस है। तो ये आपका अपर लिमिट हो गया R। इलेक्ट्रिक फील्ड और ER, चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अवे फ्रॉम द चार्ज, रेडियली आउटवर्ड। एंड dr सेंटर से, आई मीन चार्ज के सेंटर से पॉइंट की तरफ अगर आप आते हो तो dr का भी यही डायरेक्शन होने वाला है। मींस इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो E डॉट dr मतलब E dr cos 0 डिग्री, ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका E dr cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये सिंपली हो जाएगा। अच्छा, यहां पे समझो Vp माइनस V इंफिनिटी, आपको पता है कि इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है, इसलिए बच्चा हम इंफिनिटी का एक केस लिए थे। हर जगह सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज करेंगे। अब हम इंफिनिटी पे एक केस लिए, तो इंफिनिटी से पॉइंट P तक पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन में ऑपरेट होता है, इसलिए एक पॉइंट हम इंफिनिटी लिए हैं। देयरफॉर ये हो गया Vp माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू R इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है बच्चा अपना KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू dr cos 0 का वैल्यू हो गया 1। देयरफॉर Vp आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर Vp माइनस 0, तो Vp है, ये माइनस साइन और जो कांस्टेंट है आप उसको बाहर निकाल लो। तो कांस्टेंट QR को, कांस्टेंट जो अपना है KQ, उसको हम बाहर निकाल लिए। अंदर क्या बच गया? इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R 1 बाई आर स्क्वायर dr। 1 बाई आर स्क्वायर का क्या मतलब? 1 बाई आर स्क्वायर का मतलब R का पावर -2 इंटू dr। अब R का पावर -2 का इंटीग्रेशन आप तो रट चुके होंगे, -1 बाई R होता है। तो ये हो गया Vp इज इक्वल टू माइनस KQ बाहर है, अंदर हो गया -1 बाई R और लिमिट लगा हुआ है इन्फिनिटी टू R। पक्का बात? ओके, अब यहां पे देखो बच्चा मेरा, देयरफॉर Vp इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस KQ, एंड लिमिट लगाएंगे तो R की जगह पे पहले अपर लिमिट 1 बाई R माइनस 1 बाई इंफिनिटी, एंड 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है बोलो? 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू होता है 0। तो ये सिर्फ R यहाँ पे 1 बाई R रह गया। फाइनली जो अपना पोटेंशियल P पॉइंट पे मिला वो मिला KQ डिवाइडेड बाई R के बराबर, ठीक है ना?
अब यहाँ पे भी वही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिलता है कि आउटसाइड पॉइंट के लिए कोई भी आउटसाइड पॉइंट के लिए चार्ज्ड स्फीयर के केस में आउटसाइड पॉइंट के लिए ये जो चार्ज्ड स्फीयर है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अगर किसी पॉइंट पे चार्ज Q है तो उससे r डिस्टेंस दूर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, KQ डिवाइडेड बाई r होता है पोटेंशियल का वैल्यू। और चार्ज्ड स्फीयर के केस में भी पोटेंशियल का वैल्यू अपने को क्या मिला, KQ डिवाइडेड बाई r मिला। इसका मतलब कि चार्ज्ड स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट पर ये जो चार्ज्ड स्फीयर है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ओके, आप इस डेरिवेशन को कंप्लीट करो, फिर और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाता हूं। हो गया होगा बच्चा लोग, क्लियर है इतना? अभी जो रिजल्ट आया इस पे थोड़ा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। और मैंने अभी आपको बोला कि बच्चा मेरा ये जो रिजल्ट आया है यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट होता है, पॉइंट चार्ज का रिजल्ट आया है। ठीक है, चलो थोड़ा इसको और ज़्यादा मैं फील कराता हूँ आपको, और ज़्यादा मैं फील कराता हूँ, समझो। अभी आउटसाइड के केस पे ही बातचीत हो रहा है, अभी थोड़ा समझो। और अभी जो हम आपको समझा है कि ये एक आपका चार्ज्ड स्फीयर है, इस पे चार्ज Q दिया हुआ है भाई, सरफेस पे ही चार्ज अपीयर होता है। ये इसका सेंटर O है, इसका रेडियस R है, अभी रेडियस से अपने को मतलब नहीं है। सेंटर से R डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट हम P लिए तो इस पॉइंट P पे अपने को जो पोटेंशियल मिला वो मिला KQ डिवाइडेड बाई R के बराबर, ये पोटेंशियल अपने को मिला। अब बच्चा ये समझो कि अगर इस चार्ज्ड स्फीयर की वजह से कोई पॉइंट होता, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज Q है, उसकी वजह से R डिस्टेंस दूर इस पॉइंट P पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पोटेंशियल होता है KQ डिवाइडेड बाई R, कंफर्म बात है। यहाँ पे भी आपका ये पोटेंशियल कितना होता है, KQ डिवाइडेड बाई R होता है। इसका मतलब बच्चा कि आउटसाइड पॉइंट के लिए ये जो चार्ज्ड स्फीयर है वो कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल्दी से दोनों फिगर ड्रॉ कर लो और फिर इसका जो रिजल्ट है वो हम आपको लैंग्वेज में लिख के दे देते हैं कि फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट द चार्ज्ड स्फेरिकल सेल या द चार्ज्ड स्फीयर बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करो, लिखो। राइट कर ले बेटा आप इसको। अब इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नोट पॉइंट आपको लैंग्वेज में लिखना है वो भी लिख लो। मैंने आपको बोला 10 फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट, 10 फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट the charged sphere behaves as, कैसा बिहेव करता है, behaves as a point charge। चार्ज स्फीयर कैसा बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, राइट करो फास्ट। हो गया बच्चा लोग, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं। आउटसाइड पॉइंट तो अपना क्लियर हो गया। सेकंड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस, वो है अपना टॉपिक तो वही रहने वाला है, 3 टाइप का स्फीयर, चार्ज्ड स्फीयर। केस 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एट द सरफेस। सबसे ज़्यादा लॉलीपॉप केस है ये आपका एट द सरफेस। पहले से भी आपको आइडिया है कि सरफेस पे है तो क्या होगा। ठीक है, अभी जो आउटसाइड का केस आप पढ़े उसमें हम आपको ऐसा समझाया कि मान लो ये आपका चार्ज्ड स्फीयर है, इस पे कोई भी चार्ज Q दिया हुआ है, इसका सेंटर है O और इसका रेडियस R है। आउटसाइड पॉइंट बना लेते हैं, R डिस्टेंस दूर हमने एक पॉइंट बनाया था P। अब बच्चा ये जो पॉइंट P है हमारा, अगर ये पॉइंट यहाँ से उठ के आ जाए इस पॉइंट पे, सरफेस के ऊपर आ जाए,
तो बच्चा ये जो डिस्टेंस है, अब यहां से यहां तक के डिस्टेंस को r बोला जाएगा। इसका मतलब कि इस केस में जो स्मॉल r है वो किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। यहां पे भी टॉपिक में वही लिखा हुआ है, एट द सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो सबसे लॉलीपॉप केस है, जो अपना रिजल्ट मिला है आउटसाइड पॉइंट वाला, उसमें छोटा r के बदले अब हम क्या लिख देंगे, बड़ा R हमारा रिजल्ट हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा आउटसाइड के केस में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और पोटेंशियल एट पॉइंट P का फॉर्मूला आया था आउटसाइड पॉइंट के लिए KQ/R। अब इस जगह पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर पोटेंशियल एट सरफेस KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R। यही अपना रिजल्ट है सरफेस के ऊपर। इसमें कोई झोल झमेला नहीं है, बस आपको यही माइंड में रखना है कि पहले पॉइंट P बाहर था, अब ये पॉइंट P उठ के सेंटर पे आ गया, सरफेस पे आ गया, तो सेंटर से सरफेस का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस के बराबर होता है। मतलब स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा। तो फॉर्मूला में जहां पे स्मॉल r था वहां पे हम कैपिटल R पुट कर दिए। ओके ना, राइट करो। चलो नेक्स्ट जो केस है अपना, केस नंबर 3, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एट एनी इनसाइड पॉइंट। बेटा सबसे जानलेवा केस होने वाला है ये, फोकस करना, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में मैथ्स वाले सर साकिब सर जरूर समझाए होंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेटा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। कैलकुलस का पार्ट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन पे ही काम करना है अपने को, उसके इस प्रॉपर्टी को माइंड में रखेंगे कि इंटीग्रेशन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब यही पे पूरा खेला होगा। एनसीईआरटी या कोई भी बुक आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता है या नहीं देता है, बस एक लाइन में लिख के निकाल देता है, जो आपको सच में समझना पड़ेगा। आउटसाइड के केस में हम लोग कहां से कहां तक एक लिमिट लगाए थे, आपको याद है? आउटसाइड के केस में हम लोगों ने लिमिट लगाया था फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब इन्फिनिटी चूंकि आउटसाइड पॉइंट था, स्फीयर से बाहर का अपना पॉइंट था P, तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, कुछ नहीं था, कोई ब्रेकिंग नहीं हो रहा था, बिल्कुल कंटिन्यूअस फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा था। यहां पे भी आपको ये बात बहुत अच्छे से माइंड में रखना पड़ेगा। धीमे धीमे करके टॉपिक पे चलते हैं। इनसाइड पॉइंट का केस लेना है, थोड़ा सा स्फीयर को मस्त जैसा बना रहा हूं, वो ये अच्छा बन जा भाई। स्फीयर हम बना लेते हैं। ये अपना एक स्फीयर है बच्चा मेरा, इस पे चार्ज दिया हुआ है Q चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका सेंटर है पॉइंट O पे और इसका रेडियस है कैपिटल R। अब जो अपना ये केस है बोलता है कि एट एनी इनसाइड पॉइंट, तो भाई अंदर में एक पॉइंट बना लेते हैं। ये जस्ट सरफेस से अंदर में हम एक पॉइंट बना रहे हैं P, ये पॉइंट है हमारा P, सेंटर से ये डिस्टेंस है छोटा वाला r। आपको फिगर में भी देख के समझ में आ रहा होगा स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, पक्का बात है ना। ये जो स्मॉल r है कैपिटल R से बड़ा है, मतलब रेडियस के अंदर, अंदर सरफेस के अंदर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं ना इनसाइड पॉइंट के केस में। अब बच्चा धीमे धीमे करके समझ कि इस पॉइंट P पे अपने को बात करनी है, ठीक है ना। हाँ, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम आपको याद दिला रहे थे, और वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी चार्ज्ड स्फीयर के अंदर में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। और इसी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट को हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत मस्त केस बनने वाला है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग लगाएंगे, डेल V बराबर माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, ठीक है। डेल V को हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन बेटा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, बीच में वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, लिमिट हम उस हिसाब से यूज करते हैं। तो अब जो हम लिमिट लगाएंगे, ऐसा करते हैं कि हम लिमिट लगाते हैं फ्रॉम सरफेस टू पॉइंट P। ये जो हमारा सरफेस है, सरफेस से पॉइंट P तक हम लिमिट लगाएंगे। ये हमारा सरफेस है और ये पॉइंट P है, सरफेस से P पॉइंट तक, इस बीच में अब कुछ नहीं आ रहा है। अगर तुम इन्फिनिटी से पॉइंट P तक आते हो तो इन्फिनिटी और पॉइंट P के बीच में हमारा सरफेस आ जाएगा। जब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाएगा, इसलिए यहां पे जो हम लोग लिमिट लगाएंगे वो सरफेस से पॉइंट P तक लगाएंगे। तो डेल V को सिंपली मैं क्या लिखने वाला हूं,
डेल वी को हम लिखेंगे वीपी माइनस वीएस, मतलब सरफेस टू पॉइंट पी, ठीक है ना। फाइनल पॉइंट पी है और इनिशियल अपना सरफेस है। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ठीक है। अब यहां पे लिमिट आप कुछ भी लगा लो, लिमिट कुछ भी क्या लगाओगे, सरफेस टू पॉइंट पी आप लगाओगे। सरफेस टू पॉइंट पी में आप वैल्यू पुट कर लो, पीवी माइनस पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस का डिस्टेंस कैपिटल आर, पॉइंट पी का डिस्टेंस स्मॉल आर। बेटा यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वैल्यू 0 है, खेला तो यही होने वाला है। इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है अंदर के पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया, 0 डॉट डी आर करो, कुछ भी करो, ये पूरा टर्म क्या होने वाला है अपना, 0 होने वाला है। मतलब फाइनली जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है Vp माइनस Vs बराबर 0 एंड देयरफॉर Vp बराबर Vs। मतलब अंदर के पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई मीन KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R के बराबर होता है, ठीक है बच्चा मेरा। अब ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आउटसाइड में KQ बटा R स्क्वायर, सरफेस पे KQ बटा R छोटा R स्क्वायर। आउटसाइड के केस में चार्ज्ड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज्ड स्फीयर के लिए सरफेस पर KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर था और अंदर के किसी भी पॉइंट पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। लेकिन पोटेंशियल का केस बिल्कुल डिफरेंट है। पोटेंशियल आउटसाइड पॉइंट पर KQ डिवाइडेड बाय छोटा r, पोटेंशियल सरफेस पर KQ डिवाइडेड बाय बड़ा R। लेकिन अंदर के पॉइंट पर भी उतना ही पोटेंशियल जितना सरफेस पर। इसका मतलब सरफेस से लेकर सेंटर तक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। और वो कितने के बराबर होता है, वो होता है बच्चा मेरा KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R के बराबर। मतलब जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही सरफेस अंदर के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। ऊपर लिखे हुए तीनों केस के लिए कंडक्टिंग हॉलो या सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग हॉलो, इन तीनों केस में अंदर के पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होता है। अब इनसाइड के केस में आप सेंटर का भी बात कर ही लो लगे हाथ, सेंटर भी तो बेटा अंदर का पॉइंट है। जब अंदर के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो सेंटर पे भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और सेंटर पे भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी KQ डिवाइडेड बाय R। राइट करो इसको, हो गया बच्चा लोग। चलो इसमें जो बेटा इंपॉर्टेंट बात आपको माइंड में रखने वाला बात है, इसको मैं क्लियर करके वो लिख देता हूं। अंदर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू सरफेस। एकदम सेट कर ले भाई, मेंस नीट लेवल के लिए एकदम जो मलाई मार के दे रहा हूं, ठीक है ना। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और इसके बाद जो ग्राफ बनाएंगे that graph will be too much important for NEET aspirant students। नीट के लिए और मेंस के लिए 2014 में मेंस में डायरेक्ट तो सवाल पूछा हुआ है, उसके ग्राफ से 4 ग्राफ देके आपको सिलेक्ट करने के लिए पूछा था। तो बेटा कॉन्सेप्ट बनाते चलो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या पता चला अपने को इनसाइड पॉइंट के केस में कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the value of electric potential is constant। the value of electric potential is constant for any inside point, for any inside point। inside point के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो किसके बराबर होता है, तो सरफेस के बराबर होता है। मतलब Vp बराबर Vs बराबर KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ठीक है बच्चा मेरा, ये इंपॉर्टेंट बात माइंड में रखो, ग्राफ में इन्हीं सब का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, जल्दी से आप इसको कॉपी करो। केस नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एट सेंटर। ठीक है ना, ये यहाँ पे बाय मिस्टेक इन आ गया है, इन नहीं होना चाहिए। सेंटर के किसी भी पॉइंट पे
ऐसा नहीं होता है, सेंटर, एट सेंटर, ठीक है ना। हम लोग सेंटर पे डिस्कस करने वाले हैं। बच्चा मेरा जब बात सेंटर का किया जाएगा तो सेंटर के केस में स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्मॉल r इज इक्वल टू 0, मतलब वो पॉइंट अपने को कहाँ बनाना है, सेंटर पे बनाना है। ये आप फील कराता हूँ मैं, थोड़ा समझो। ये है अपना चार्ज्ड स्फीयर, ये है पॉइंट इसका सेंटर, ये डिस्टेंस है r, ठीक है ना। अब जो पॉइंट जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो सेंटर पे ही वो पॉइंट P है। तो जब वो पॉइंट P सेंटर पे है तो सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। अब सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस 0 है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चा मेरा ये जो सेंटर है वो कहाँ पे है, ये पॉइंट, तो सेंटर इज इनसाइड पॉइंट, सेंटर इज अ इनसाइड पॉइंट, ठीक है ना। सेंटर कैसा पॉइंट है मेरा बच्चा, इनसाइड पॉइंट है। तो जब सेंटर इनसाइड पॉइंट है तो जो वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इनसाइड पॉइंट पे होगा वही वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेंटर पे होने वाला है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एट सेंटर बराबर एल्सो KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R, मतलब अंदर के सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, KQ डिवाइडेड बाय R होता है, ठीक है। चारों केस हम आपको अच्छे से डिस्कस किए। इसके बाद हम आपको एक ग्राफ समझाएंगे, इसको आप फास्ट कॉपी करो। आई थिंक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, राइट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे हम आपको ग्राफ समझाएंगे इन चारों केसेस का। ग्राफ अच्छे से समझना, क्योंकि ग्राफ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी अपने को समझना है इसमें ग्राफ बिटवीन V, आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड R। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड R बोले तो डिस्टेंस, ठीक है ना। ये ग्राफ हम आपको समझाते हैं। मान लो इस एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो करेंगे और इस एक्सिस पे हम लोग R को शो करेंगे। इस पे हम R को शो कर रहे हैं और इस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अभी चारों केस को ना एक बार आप माइंड में फिर से लाओ। जब आप माइंड में फिर से लाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि सेंटर से लेके सरफेस तक, मतलब सारे इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है और वो KQ बट्टा R के बराबर है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल मान लेते हैं KQ बाई कैपिटल R। ये है अपना सरफेस तक, ये कांस्टेंट है मेरा बच्चा, ये पूरा कांस्टेंट है यहाँ तक, ये आपका सरफेस तक। उसके बाद पोटेंशियल डिक्रीज करता है आउटसाइड के केस में KQ बट्टा स्मॉल r, मतलब यहां से ये ग्राफ ऐसा गिरेगा। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जो आपका ग्राफ बना है बच्चा वो एक्चुअली में ये ग्राफ है। ये आप देखिए सेंटर से लेके सरफेस तक ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट है और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये डिक्रीज करता है। ये ग्राफ बन रहा है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये पॉइंट वो आपका सेंटर है, सेंटर से सरफेस तक ये आपका इनसाइड पॉइंट है, सरफेस से बाहर का इधर आपका आउटसाइड का केस है, ठीक है बच्चा मेरा। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही बेटा। ग्राफ को अच्छे से फोकस करना, चारों रिजल्ट तेरे सामने है, कॉपी से चारों रिजल्ट को देखना, ग्राफ में खुद को सेटिस्फाई करना कि बात सही है कि नहीं। याद हम थोड़ा सा और आपको करवाना चाहेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा बना था। इधर साइड में आप देख लो, ये सेंटर था, ये R बराबर R और इधर आउटसाइड। तो आप वहां पे नोटिस किए थे कि अंदर के सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहे हैं, इस पे R को शो कर रहे हैं। तो अंदर के सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब ये ग्राफ यहां था, सरफेस पे अचानक से फील्ड बढ़ा था और उसके बाद ये फील्ड घटा था। मीन्स ये जो ग्राफ आपके सामने है ये ग्राफ बना था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। ये ग्राफ यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है आप देखिए सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट है, उसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है। गॉट द मैसेज।
वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर नीट एंड मेंस एग्जामिनेशन। बोर्ड के लिए इसके सारे केसेस, सारा डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। इसका जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम लोग इकलौता जो केस IIT मेंस और एडवांस के लिए डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू चारों अलग अलग लोकेशन पे, आउटसाइड पे, सरफेस पे, इनसाइड पे और सेंटर पे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।